फ़ोटोशॉप में ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको पता हो कि आपकी जो आउटपुट फ़ाइल है वो कौन से डिवाइस पर प्ले होगी या कौन सी डिवाइस पर वो नज़र आएगी। तो अगर आपको पहले से उस डिवाइस के बारे में पता है या उस साइज़ के बारे में पता है तो फिर फ़ोटोशॉप में काम करना बहुत ईजी हो जाता है और आपको पहले ही से पता चल जाता है कि मैंने कौन से साइज़ में कौन सा डिज़ाइन बनाना है। इस वीडियो में हम 3 किस्म के कॉमन तरीके देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो 3 तरीके हैं उनमें है हाफ टोन, दूसरा है कंटिन्यूस टोन और तीसरा है स्क्रीन मोड। और इन तीनों की अपनी डिफरेंट नीड्स होती हैं। हाफ टोन अगर आप देख ले प्रिंटिंग प्रेस को तो ये उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है और वहाँ पर जो डॉट्स की तरीके से वो लोग प्रिंटिंग करते हैं तो उसको हाफ टोन बोलते हैं। और अगर सपोज़ आपके पास कोई फ़ोटो है जिसको आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले वो फ़ोटो आपको कंटिन्यूस कलर्स में नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो वो डॉटेड पैटर्न सा बन जाता है और इस पैटर्न को हम हाफ टोन पैटर्न कहते हैं। ये जो डॉट्स होते हैं ये साइज़ में कुछ बड़े होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं और ये सब मिलकर एक यूनिक पैटर्न बनाते हैं। इसमें सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक एंड वाइट इंक्स होते हैं और ये जो पैटर्न है इसके जो डॉट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है प्रिंट होते हैं और वो एक इल्यूजन सा बनाते हैं आपके लिए कंटिन्यूस टोन का। अगर आप किसी भी प्रिंटेड शुदा किसी भी चीज़ को देख लें या अगर आप उस प्रिंट शुदा चीज़ को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख लें जिसमें वो जो डॉट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल बड़े नज़र आते हैं और आपको वो क्लियरली पता चल जाता है कि ये इंडिविजुअल जो हैं डॉट्स हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं और एक दूसरे के ऊपर वो ओवरले हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का विड्थ और हाइट जानना चाहते हैं किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का तो आपको उसकी रिजोल्यूशन और उसके जो पिक्सल्स पर इंच होते हैं तो उसकी क्वालिटी में डिफरेंस लाना होता है या उसको चेंज करना होता है जो आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है या आपकी क्वालिटी अप एंड डाउन करता रहता है और इसमें जो लाइन स्क्रीन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। अब जो प्रिंटिंग प्रेस होता है उसमें जो लाइन स्क्रीन होती है तो वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है, पेपर की क्वालिटी क्या है। अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी है तो आपके पास रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और अगर क्वालिटी लो है तो ऑफ कोर्स आपका रिज़ल्ट भी लो ही आएगा। और इस चीज़ को हम कहते हैं डॉट गेन। जब आप किसी लोअर क्वालिटी पेपर पर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो इंक होता है वो ब्लीड कर जाता है या वो फैल जाता है जिससे आपकी जो फाइनल क्वालिटी होती है वो आपकी ज़्यादा साफ़ नहीं होती। हाई क्वालिटी के पेपर्स होते हैं उनमें लाइंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप डिटेल उसमें ऐड कर सकते हैं और उसमें जो डॉट्स है जब इंक जब पेपर पे लगता है तो वो फैलता नहीं है, वो ब्लीड नहीं करता, इसलिए उसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे आपने कंप्यूटर पे बनाया होता है। अगर आप एक और एग्जांपल ले लें न्यूज़पेपर का तो न्यूज़पेपर में भी आप ज़्यादा क्वालिटी वाला पेपर नहीं यूज़ कर सकते और उसमें जो पेपर यूज़ होता है उसमें आई थिंक 85 लाइन स्क्रीन्स होती हैं और ये लिमिटेड होता है। तो अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का वो इमेज डालेंगे और वो प्रिंट करेंगे तो वो ब्लीड कर जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर भी क्वालिटी जो है लिमिटेड होती है। अब अगर आप किसी प्रिंट का अगर दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे आप किसी कॉफ़ी शॉप में कोई टेबल रिज़र्व करते हैं और उसके लिए कोई बैनर बनाते हैं या कुछ भी इस तरह कुछ बनाते हैं या उनका ब्रोशर बनाते हैं तो उसमें जो प्रिंट होता है उसमें आप अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ कर सकते हैं और वो होता भी है। उसमें 300 लाइंस जो होती हैं एक स्क्रीन पर होती है, तो इसलिए जब आप उस पर प्रिंट करेंगे तो वो ब्लीड भी नहीं होगा और उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। तो न्यूज़पेपर का पेपर अगर आप चेक कर ले और फिर किसी ऐसे ब्रोशर का पेपर चेक कर ले तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है और ये क्वालिटी का ही फ़र्क होता है। और जब क्वालिटी लो होती है तो आप ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज उसमें नहीं प्रिंट कर सकते, अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीड होगा। तो दूसरा जो हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी है वो है कंटिन्यूस टोन। तो अगर आप इंकजेट प्रिंटर की मिसाल ले लें तो वो कंटिन्यूस टोन कहलाती है। उनका जो पुराने प्रिंटिंग या प्रिंटिंग प्रेस से जो क्वालिटी होती है वो उसकी थोड़ी सी अच्छी होती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप टेक्निकली कंटिन्यूस टोन या इंकजेट प्रिंटर को ले ले तो इंकजेट प्रिंटर जो है ये कंटिन्यूस टोन वाली कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो जो डॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे या बहुत ज़्यादा तादाद में ये जो है प्रिंट कर सकता है और क्वालिटी जो है ये लूज़ नहीं करता।
यहाँ पर भी पेपर की वही मिसाल है, लेकिन जो कंटिन्यूस टोन होता है इसमें जो प्रिंटिंग प्रेस से होता है उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। अब जो कंटिन्यूस टोन में जो प्रिंटर यूज़ होते हैं जैसे इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी चेंज इसलिए है क्योंकि इसके जो प्रिंटर होते हैं वो कलर को डिफ्यूज़ करते हैं पेपर पे। और जो प्रिंटिंग प्रेस है तो प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ साइज़ पे डिपेंड करता था कि डॉट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। पैटर्न बनाने का सिस्टम होता है वो दोनों में डिफरेंस है, कंटिन्यूस टोन में और हाफ टोन में। इंकजेट प्रिंटर टिपिकली जो है उनमें रिजोल्यूशन चाहिए होती है 240 पिक्सल्स या 360 पिक्सल्स पर इंच, और ये डिपेंड भी करता है पेपर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर पेपर की ज़्यादा बात नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ रिजोल्यूशन की और पिक्सल्स की बात होती है। कंटिन्यूस टोन प्रिंटिंग के अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूँ तो जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें जो पेपर यूज़ होता है, तो अगर आप उसको भी नज़दीक से या गौर से देख लें या उसके ऊपर आप हाथ फेरें तो वो डॉट्स ही आपको फील होती है। तो ये भी एक कंटिन्यूस टोन की एग्जांपल है। अब बात करते हैं स्क्रीन के बारे में। तो अगर आप किसी मॉनिटर पर कोई पिक्चर व्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पर रिजोल्यूशन से ज़्यादा आपको जो टोटल पिक्सल्स होती हैं वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर ज़्यादा पिक्सल्स हो तो अच्छी क्वालिटी और अगर कम पिक्सल हो तो लोअर क्वालिटी। और वहाँ पर जो आप पिक्चर डिस्प्ले करते हैं तो उसमें इतने पिक्सल्स होने चाहिए कि वो आराम से आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सके। कई बार ऐसे भी होता है कि आप किसी भी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स डाल देते हैं या उसकी रिजोल्यूशन इतनी ज़्यादा हाई कर लेते हैं कि आपका जो स्क्रीन होता है आउटपुट के लिए वो उसको उस तरह से नहीं रीड कर पाता, उसके कलर्स को वैसे नहीं रीड कर पाता, और वो कुछ कलर्स को हाइड कर देता है, कुछ को ब्लर कर देता है, और आपके सामने जो इमेज नज़र आ रही होती है उसकी साइज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, पिक्सल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उसमें वो ब्लरीनेस सा आ जाता है, वो पिक्चर ब्लर सा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर पता है कि आप कौन सी स्क्रीन के लिए कौन सा इमेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक ही आप रिजोल्यूशन दें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि आप फ़ोटोशॉप में डिफरेंट साइज़ के बारे में जान सके, जिसमें सबसे जो पहले था वो हाफ टोन था जो आप प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो था वो कंटिन्यूस टोन था जो इंकजेट प्रिंटर जिनकी क्वालिटी थोड़ी हाई होती है, और थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप वहाँ पर जो है 300 या 360 पिक्सल्स पर इंच जो है इस रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ सेव कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं इंकजेट प्रिंटर से। और फिर आपने देखा जो स्क्रीन रेजोल्यूशन था या स्क्रीन पे जो आप फ़ोटोज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन की ज़्यादा बात नहीं होती, उसमें ज़्यादा बात पिक्सल्स की होती है, और ज़्यादा पिक्सल, ज़्यादा साइज़, अच्छी क्वालिटी, लेकिन हर वक्त ये काम नहीं करता क्योंकि आपने डिवाइसेस को देखना होता है। अगर आपके पास HD स्क्रीन है तो आपने उसी HD के मुताबिक उसमें जितने पिक्सल्स होते हैं वो डालने होते हैं। तो ये थी 3 कैटेगरीज फ़ोटोशॉप में डॉक्यूमेंट साइज़ेस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।